देश में लगातार ओमिक्रॉन की रफ्तार हो रही है तेज। आंकड़ा 380 के करीब पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस ने बढ़ाई थर्ड वेव की आशंका, सरकार की बढ़ी चिंता। ओमिक्रॉन के भय से तय किया गया फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन का टाइम और कहां वैक्सीन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। देश में ओमिक्रॉन के नए केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक ओमिक्रॉन केसों की संख्या करीब 380 हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 183 ओमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें से 121 संक्रमितों ने विदेश यात्रा की थी, जबकि 44 विदेश नहीं गए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 नए मामलों के साथ पिछले 24 घंटे में राज्य से 1410 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत से सरकार की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद राज्य में एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों ने आज से नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। सरकार लगातार क्रिसमस और नए साल की जश्न पर लोगों को इकट्ठा न होने की अपील कर रही है। गोवा सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित कोरोना के मामलों को देखते हुए विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन विभाग और आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करेगा। सेलिब्रेशन के समय सभी को कोविड नियमों का ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गोवा में अभी करीब 3500 विदेशी नागरिक हैं। 28 लोगों का सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना के 137 नए केस सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। 137 मामलों में 117 कश्मीर डिवीजन के और 20 जम्मू डिवीजन के हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1317 हो गई है। सरकार की ओर से लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट की दुकानें आज से ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट की चेतावनी के बाद यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने बाजारों में भारी भीड़ से अनहोनी और ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका जताई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फॉर्मूला निकाला। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 180 नए केस सामने आए हैं, जबकि 82 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से कल एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कुल 62,697 टेस्ट हुए। दिल्ली में 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना से निपटने को लेकर राजधानी दिल्ली भी अलर्ट मोड पर है। मुंबई के दादर वेस्ट इलाके में एक लैब में काम करने वाले 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बीएमसी ने एहतियाती कदम उठाते हुए लैब को सील कर दिया। मुंबई में बीएमसी ने नए साल का जश्न मनाने के लिए किसी भी बंद या खुली जगह पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में ऊबड़ खाबड़ इलाकों और दूर दराज के गांवों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक गुरुवार को किया गया यह प्रयोग राज्य में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। महाराष्ट्र में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, जिनमें से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।